हाय एवरीवन। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारे आरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है जिसपे 32,000 प्लस पदों पे भर्ती करानी है, जिसमें आईटीआई और 10th पास को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है और ये जो पूरा का पूरा मामला है आपका कोर्ट में चला गया है। कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या है अभी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा जो है वो क्या चल रहा है। क्या भर्ती जो है दोबारा से कराई जाएगी, क्या ये भर्ती रद्द कराई जाएगी, या फिर जो आईटीआई वाले बच्चे हैं केवल वही एलिजिबल होंगे, या फिर 10th पास वाले बच्चे भी हैं जो कि इस एग्जाम को दे पाएंगे और अपनी नौकरी का जो उन्होंने सपना देख रखा है वो अपनी नौकरी का सपना पूरा कर पाएंगे। तो एक बार जानते हैं कि पूरा मैटर यहाँ पर क्या है और उसके बाद फाइनल क्या कोर्ट ने कहा है, उस पर भी हम सभी के सभी यहाँ पर आएंगे। पर उससे पहले सारी चीजों को अच्छे से समझना। हुआ ये था कि 2019 में जो पेपर हुआ था और उसके पहले 2018-19 का जो पेपर हुआ था उसमें ये चीज क्लियर कर दी गई थी पहले ही कि अब जो इसमें ग्रुप डी की या जो भी लेवल 1 की जॉब है जिसमें रिक्रूटमेंट कराई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए ही रहने वाला है। तभी से बच्चों ने क्या कर ली थी, अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कि चलो ठीक है नेक्स्ट, क्योंकि रेलवे की बहुत अच्छी खासी जॉब आती रहती है और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड भी होते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी करते हैं। तो इन्होंने रेलवे ने पहले ही बोल दिया था कि ये जो आपकी वैकेंसी आएगी नेक्स्ट जब भी आएगी उसके बाद इसमें जो भर्ती कराई जाएगी जिन्होंने आईटीआई कर रखा है केवल और केवल वही एलिजिबल होंगे। तो बच्चों ने आईटीआई कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ और इसमें आप पूरा का पूरा अच्छे से देख सकते हो, ये वही नोटिस है जो लास्ट में 2019 में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हुआ यहाँ पर ये कि दिसंबर 2024 में एक शॉर्ट नोटिस आता है। इस शॉर्ट नोटिस में क्या चीजें हैं वो सारी बातें तो बताई जाती है, ये शॉर्ट नोटिस आता है और इसमें सारी चीजें बताई जाती है कि इसमें एज वगैरह क्या रहेगा, कितने पदों पे भर्ती करानी है, इसके अलावा कौन कौन से पोस्ट है जिसपे क्या क्या सीट्स रहने वाली हैं, वो पूरी डिटेल बताए। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी बात थी जो हाइड करने की कोशिश करी, वो एक्चुअल में बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो फॉर्म को फिलअप करेंगे बच्चे वो 10th पास वाले बच्चे होंगे या फिर वो आईटीआई वाले बच्चे होंगे। ये चीजें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा खटकी, फैकल्टीज को काफी ज्यादा खटकी, बहुत सारे लोगों ने कैंपेन्स वगैरह करे थे, ट्विटर पे ट्वीट करा था, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी कुछ। ये सारी चीजें होने के बाद तब रेलवे के द्वारा कुछ और बातें आती हैं, कुछ और ट्वीट आते हैं और 2 जनवरी को इन्होंने ये एक नोटिस और निकाला और इन्होंने ये कहा कि इसमें आईटीआई नहीं रखेंगे, इसमें 10th पास वाले जो बच्चे हैं वो भी सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा भी नहीं है कि आईटीआई वालों के लिए कुछ पोस्ट को हमने रिजर्व कर दिया, वैसा भी नहीं रहा। 10th पास वाले बच्चे और आईटीआई वाले बच्चे दोनों ही एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। यहाँ पर जो कि आईटीआई वाले की संख्या जो है वो कम है, लेकिन 10th पास वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो 10th पास वाले बच्चे काफी ज्यादा खुश हो गए कि उन्हें एक मौका मिल रहा है सरकारी नौकरी पाने का, सिर्फ 10th पास बेसिस पे हमें अच्छी नौकरी मिल रही है। वहीं जिन्होंने आईटीआई कर रखा था उन्हें प्रॉब्लम इसलिए भी हुई क्योंकि अगर ये सिर्फ वैकेंसी आपकी आईटीआई वालों के लिए रहती तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत कम हो जाता। आईटीआई सभी ने कर रखा नहीं है और अगर सभी ने नहीं करा है तो कहीं ना कहीं जो फॉर्म फिलअप हुए हैं लाखों के तादाद में वो आधे से भी कम हो जाते अभी के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो 32,000 प्लस पोस्ट है आपकी वो पूरी पोस्ट केवल और केवल आईटीआई वालों के लिए हो जाती। अब इनका भी कहना सही है क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत करी, इन्होंने इतना टाइम दिया, इन्होंने अपने पैसे खर्च करे हैं, ये सारी चीजें करने के बाद अगर आईटीआई और 10th दोनों को ही लिया जा रहा है तो इनका ये करने से फायदा क्या हुआ, इस बात को लेकर के अब ये चले जाते हैं कोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये नोटिस भी है, इस नोटिस में भी क्लियरली ये सारी चीजें कही गई कि भाई 10th पास वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। अब ये बात जब यहाँ पर आई, अब ये 5 जनवरी को ये भी ट्विटर पे ही कह दिया गया कि भाई नहीं 10th पास वाले जो बच्चे हैं वो हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई। इसके बाद अब बात क्या आती है कि अब वो बच्चे जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वो चले जाते हैं कोर्ट में और उन्होंने वही जो नोटिस थी, इन्होंने जो पहले रेलवे ने नोटिस निकाली थी जिनमें उन्होंने ये बात कही थी कि आईटीआई पर ही अब लोग जो भी हमारी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उस पर बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वही इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज नहीं हुई तो ये बच्चे चले गए कोर्ट, इन्होंने ये बात कही। जब इन्होंने ये बात कही तो फिर
कोर्ट ने जवाब मांगा रेलवे से। अब उन्होंने ये जवाब मांगा तो भाई इन दोनों के बीच में ये बातें चढ़ जाती है। कोर्ट ने ये बोला ये आपने बता रखा था तो फिर इनमें चेंजेस क्यों करें। तो फिर रेलवे ने ये बताया कि हम किसी तरह से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं अगर हमें रिक्रूटमेंट करानी है तो। फिर कोर्ट ने ये बात कही अगर आपको चेंजेस करने थे ये चीज़ आपने पहले बताई होती, जो आपने शॉर्ट नोटिस दिसंबर 2024 में दिया था, आप उस टाइम भी इस चीज़ को बता सकते थे, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया। तो फिर ये सारी बातें हुई। अब इस सारी बातें होने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि 21 मार्च तक आप अपने जवाब को दे, ठीक है, 21 मार्च तक आपने जवाब को दे। और ये चीज एक तरह से देखा जाए तो जो आईटीआई वाले बच्चे हैं इनका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा टाइम दिया था, इन्होंने अपना पूरा पैसा लगाया था, इन्होंने इतनी मेहनत करी थी और उसका जो रिटर्न है वो इस तरह से मिल रहा है। हालांकि जो 10th पास वाले बच्चे हैं उनको भी एक नौकरी बहुत कम मिनिमम क्वालिफिकेशन में दी जा रही है, तो उनके लिए भी सही था। लेकिन ये चीजें जब यहाँ पर हुई तो अब कोर्ट ने रेल मंत्रालय से कहा 21 मार्च तक आप इस पे पूरा का पूरा जवाब दें कि क्या चीजें नहीं है। उसके बाद जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं अब 21 मार्च तक बातें हुई। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद यहाँ पर ये है कि जो अभी तक में समझ में आ रहा है वो ये है कि जो रेलवे है वो 10वीं पास वाले बच्चों की तरफ जा रही है, जबकि कोर्ट जो है उनका झुकाव जो है वो आईटीआई वालों बच्चों की तरफ है। ठीक है, इनका जो पूरा का पूरा फैसला है वो ले लिया गया है। ठीक है, कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर रिजर्व्ड कर दिया गया है, यानी उन्होंने अपना जो भी उनका ऑर्डर है या जो भी इन्होंने डिसाइड करा है वो लिख दिया। लिखने के बाद एक एनवेलप में पैक करके रख दिया है। अब इसे कब खोला जाएगा, तो अब इसे खोला जाएगा 28 मार्च 2025 को। ये 28 मार्च 2025 को आपको ये पता चल जाएगा कि आईटीआई वाले बच्चे हैं जो कि इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे या फिर 10th पास वाले बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे या फिर क्या चीजें रहने वाली है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अभी सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे हैं जो कि कोर्ट गए थे, 10th पास वाले बच्चे तो अभी तो कोर्ट गए नहीं है। अगर इनके फेवर में बात नहीं आती है तो अब देखो जो कोर्ट का फैसला है वो आप सभी को मानना पड़ेगा, है ना, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर 10th पास वाले जो बच्चे हैं वो जाते हैं कोर्ट में और वो ये कहते हैं कि आपने जो शॉर्ट नोटिस भेजी थी दिसंबर से हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी, हमने फॉर्म भी फिलअप कर दिया, हमारी इतनी मेहनत का क्या, हमारे जो अपने पैसे लगाए हमने उसका क्या, हम पढ़ने के लिए अलग शिफ्ट हुए, हमने रूम अलग लिया, हमने पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें बुक्स वगैरह ली, बहुत सारे खर्चे करे, बहुत सा कुछ हमने कर लिया है और हमने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आईटीआई वालों ने इतनी सारी चीजें करी है तो हमने भी तो कुछ करा है, तो अभी वहां पर चीजें फंसेंगी। तो अभी तो सिर्फ आईटीआई वाले गए, 10th वाले तो गए नहीं है। तो यहां पर वो चीज है, अगर आईटीआई वालों के कह सकते हैं कि आईटीआई वालों की तरफ जाती है आपकी जो भी ये ऑर्डर है और 10th पास वाले बच्चे कुछ नहीं कहते, तो फिर तो जो चीजें जैसे चल रही है वो वैसे चलेगी। बट अगर 10th पास वाले बच्चे कुछ कहते हैं तो फिर यहाँ पर भर्ती का क्या होगा, कह सकते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें क्या चीज़ें आएंगी नहीं होंगी। क्या इस भर्ती को कैंसिल तो भाई नहीं किया जाएगा, जहाँ तक है बीच का रास्ता यहाँ पर ये निकलता है कि कोर्ट को ऐसा करना चाहिए कि कुछ ऐसी सीट्स हैं जो कि रिजर्व कर देनी चाहिए आईटीआई वालों बच्चों के लिए। इनमें कुछ ऐसे सीट जैसे 32,000 प्लस सीट पे जो है आपकी भर्ती करानी है, कुछ अलग से और पोस्ट ऐड कर दे जो कि आईटीआई वालों बच्चों के लिए रख दे, क्योंकि कहीं ना कहीं 10th पास वाले बच्चों को बिल्कुल ही हटाना ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी भी मेहनत है। तो एक तरह से देखा जाए तो 10th पास वाले बच्चे भी अपने जगह पे सही है, आईटीआई वाले बच्चे भी अपने जगह पे सही है। अब हमें ये देखना है कि भाई कोर्ट का जो एक्चुअल में फैसला आता है वो क्या रहता है। तो आप सभी के सभी परेशान ना हो, निराश ना हो और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। ठीक है, ये सारी जो बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि पता नहीं हम एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट कोर्ट ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोगों के अगेंस्ट चली जाएगी। ठीक है,
जो भी होगा, जैसा भी फैसला होगा, वो आप सभी बच्चों को यहाँ पे जल्द से जल्द बताने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो सभी के सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर लेना यार इस चैनल को, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा आप लोगों को मैं बताऊं कि जो हमारी क्लास है ग्रुप डी की क्लास, वो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की क्लास आपके शाम के 4 बजे से यूट्यूब पे लेकर के आ रही हूँ। और ये क्लास हमारी डेली चल रही है, तो 4 बजे से यूट्यूब पे हमारे वुमनिया चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो डेफिनेटली फ्री क्लास है, तो सारे बच्चे ज्वाइन करें, मन लगा के पढ़े और किसी तरह से कोई दिक्कत आप सभी बच्चों को नहीं आएगी। ठीक है, तो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें, बहुत ज्यादा ये सारी चीजें ना सोचे। 28 तारीख तक वेट करते हैं कि क्या हमारा डिसीजन रहता है नहीं रहता है, एंड मेक श्योर कि डिसीजन जो हो वो सबके फेवर में ही हो, है ना, किसी के अगेंस्ट ना हो, कुछ बीच का ऐसा रास्ता निकले जिससे कि कोई भी बच्चे जो है वो निराश ना हो और सबकी रिक्रूटमेंट जो है वो ऑब्वियसली कराई जाए। सभी मेहनत से पढ़ रहे हैं, सभी की मेहनत है, सभी के बहुत ज़्यादा ख्वाब है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें और जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों को जल्द से जल्द बताने की कोशिश करी जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।